कई मामले ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि ईरान पर को लेकर भी आप सवाल उठा दें। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार बंद क्यों होता है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि इससे पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल था ईरान का, लेकिन कभी उसने टोल नहीं वसूला किसी से भी। 28 तारीख के बाद जब उसका पारा हाई हुआ कि तरह से उसने अटैक किया अमेरिका और इसराइल ने बिना उकसावे के, उसके बाद उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल की बात कही, याद है ना आपको। अब ऐसा ही कुछ कहर लगातार बरप रहा है। अब हालत यह है कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के ड्रोन और अमेरिका के स्पाई प्लेन जहां रखे थे उस पूरे हैंगर को उड़ा दिया। भारी तबाही का सामना अब अमेरिका को करना पड़ा है। कहां से खबर निकली वो भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि यही वो देश है जो कुवैत के बाद सबसे ज्यादा अपने देश की सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने दे रहा है। एक और जगह जहां पर ईरान को थर्राने के लिए अपना सबसे महंगा ड्रोन भेजा था अमेरिका ने, वो मार गिराया गया, उसका मलबा पड़ा हुआ नजर आया है। यह भी एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए सिर्फ युद्ध नहीं होता, बल्कि उस युद्ध में अपनी ताकत दिखाकर दुनिया भर में अपने हथियार बेचने की होड़ भी है। तो यहां उसका एक और ड्रोन मार गिराया गया। हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे इराक में अमेरिका के भाड़े के लड़ाकों के हेडक्वार्टर, उनके अड्डे उड़ाए जा रहे हैं। अब एक और तगड़ा हमला हुआ, और यह हमला कहां हुआ? यह हमला हुआ है कुवैत में, लेकिन एक नया गुपचुप अड्डा बनाया जा रहा था, क्योंकि इराक का अमेरिकन बेस खत्म किया जा रहा। हमने आपको दिखाया कि कैसे इराक में यूएस एम्बेसी पर अटैक के फौरन बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो इराक को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो सारे साजो सामान कुवैत में लाए जा रहे हैं रोड के जरिए। और कुवैत में इराक के बॉर्डर के बिल्कुल पास एक नया अमेरिकन अड्डा बनाया जा रहा था, लेकिन वो बन पाता, वहां साजो सामान पूरे इकट्ठा हो पाते उससे पहले ही स्वाह हो गया। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कैसे बड़ा अटैक वहां पर हुआ। और अब कतर में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। खबर निकल कर आई कतर पर भी एक बड़ा हमला, कतर का मतलब अमेरिकन बेस कतर में, वहां हमला हुआ है। और भी कई खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या आखिरकार ईरान ने धमकी दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं, पहले देखिए। तो एक के बाद एक दागी जा रही हैं मिसाइलें। ये सारी मिसाइलें बहरीन में जाकर गिरी, ऐसा दावा है। खबर है यूएस हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन एंड स्पाई प्लेन्स गेटिंग हिट बाय ईरानियन मिसाइल इन बहरीन। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट पर एक और अटैक हुआ। और खास बात यह है कि वहां जो हैंगर था, जिसमें दावा है कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन ड्रोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स जो हैं वो, और स्पाई प्लेन रखे हुए थे, उनको अटैक किया गया है। यानी उनको ढेर कर दिया खड़े खड़े। मतलब हैंगर का मतलब होता है कि वो ऑपरेशनल नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें फिर से भेजा जाएगा एयर स्ट्राइक करने के लिए या किसी और वजह से, लेकिन फिलहाल वो वहां खड़े हुए थे। बिल्कुल सऊदी अरब पर जो अटैक हुआ था ना, आपको याद होगा, स्ट्रेटो टैंकर उड़ा दिए थे खड़े खड़े, ड्रोन दाग दाग के, वैसा ही कुछ किया गया है। यहां ईरान की मिसाइल दागी गई, जो हैंगर्स थे वहां पर। भारी नुकसान अमेरिका को यहां पर उठाना पड़ा है। कई इनके प्लेन्स और ड्रोन और स्पाई प्लेन स्वाहा हो गए। एक ड्रोन यहां पर भी गिर गया। देखिए जरा ये वीडियो, ये देखिए, मलबा पड़ा हुआ है। MQ-9 रीपर ड्रोन का ये मलबा है। इसमें चूंकि आप अगर ड्रोन के बारे में अगर सोचते हैं तो ड्रोन का मतलब आप सोचते होंगे जैसे आपने शादियों में जाते हैं, बड़े पार्टीज होते हैं, तो आपने अमूमन देखा होगा छोटे छोटे जो फिल्म्स होती हैं तो उसमें ड्रोन, उसका साइज ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये ड्रोन एक तरीके से बहुत लंबे चौड़े, मतलब एक फाइटर जेट के बराबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छे खासे होते हैं, बड़े लंबे चौड़े। और इनका मलबा इतनी ही तादाद में मिलता है। देखिए जनरल एटॉमिक्स, यहां पर ये मशीन उसकी मिली, बैटरीज गिरी पड़ी हैं, तमाम साजो सामान जो मतलब उसका मलबे में तब्दील हो गया। ये MQ-9 रीपर ड्रोन है। तो ईरान ने एक और MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। ये रीपर ड्रोन क्या है? ये रीपर ड्रोन उस लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल अमेरिका खास तौर पर ईरान पर अटैक करने के लिए कर रहा है। गया तो था लेकिन मलबे में तब्दील हो गया। ऐसा दावा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस रीपर ड्रोन को मार गिराया। जहां दूसरी तरफ कुवैत, बहरीन, जॉर्डन जैसे देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल के सामने बौने साबित हो रहे हैं। बहरीन में तो उल्टा उन्हीं के यहां जाकर मिसाइल गिर जाती है, मतलब इंटरसेप्टर गिर जाते हैं। ईरान की टारगेट तो होती है मिसाइल, बहरीन में इंटरसेप्टर अटैक करते हैं, लेकिन वो वहीं जाकर बहरीन के में ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगली वीडियो जरा ये देखिए, पूरी की पूरी वीडियो में देखते चलिए क्या हो रहा है। आग ही आग नजर आएगी आपको।
ये देखिए बेतहाशा, ये इराक और कुवैत का बॉर्डर है। पहले से ही कुवैत के अंदर मुवाफ़क़ अल-साल्टी नाम का एक एयरबेस है, लेकिन उसके अलावा एक और बेस तैयार कर रहा था अमेरिका। ये बेस दरअसल इराक और कुवैत के बिल्कुल बॉर्डर पर था, कुवैत वाले हिस्से में था, इराक में नहीं था। इराक में जिस तरह से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंध रहा है, अमेरिकन एम्बेसी यानी दूतावास, उनके अमेरिकन बेस पर अटैक हुआ, वो जो भाड़े के लड़ाके जिनके वजह से अमेरिका थोड़ा बहुत अपने वजूद इराक में बना के रखा था, उनका हेडक्वार्टर वगैरह सब ईरान ने उड़ा दिया पिछले कुछ दिनों में। अब वो सारे साजो सामान लेकर वो कुवैत आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कुवैत में भी ऐसी जगह पर अमेरिकन बेस बनाया जाए जिससे इराक पर भी कंट्रोल बनाए रखा जाए। हम रहेंगे नहीं इराक में, लेकिन इराक पर भी नजर बनाए रखें। इसके लिए ये गुपचुप तरीके से कहिए, जो भी यहां पर पूरा बेस तैयार किया जा रहा था, पूरा सामान कुवैत से, अफगानिस्तान वाली तर्ज पर नहीं किया। अफगानिस्तान से तो भागना पड़ा था अमेरिकन सैनिकों को, इसलिए अफगानिस्तान में खासतौर पर तालिबान में के पास इस समय अमेरिका के हथियार है, हेलीकॉप्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो चाहते हैं इराक में ऐसा ना हो, तो सारा धीरे धीरे सड़क के रास्ते यहां लाया गया। लेकिन ईरान ने दावा है कि इस पर अटैक किया। अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि अमेरिकन बेस जो कुवैत में बना है बिल्कुल इराकी बॉर्डर के पास, वहां पर ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल, उसकी प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की खबर है कि उसने ईरान ने जैसे ही स्ट्राइक की उसके बाद वहां आग लग गई, धू धू करके जल उठा। एक और खबर निकल कर आई, इसी की वीडियो है, जरा देख लीजिए। ये देखिए हमले, देखिए हमले कितने जोरदार हैं। ये देखते चलिएगा, लगातार हमले और पूरा इलाका देखते चलिएगा, आग ही आग नजर आ रही है हर तरफ। इसके साथ साथ एक और वीडियो है, मतलब वहां पर विस्फोट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप इराक में बेस खाली करके कुवैत में अपने साजो सामान रखेंगे तो साजो सामान कोई वहां पर बुके थोड़ी ना, फूल बागीचा थोड़ी ना उठाकर ला रहे हो वहां से, है ना। वहां से क्या ला रहे हो, बम गोला बारूद। तो वहां जो अटैक हुआ उसकी वजह से कई मिसाइलें भी ध्वस्त हो गई। यह दावा द क्रेडल की रिपोर्ट है, ईरानियन स्ट्राइक टारगेट यूएस असेट्स इन कुवैत नियर द बॉर्डर विद इराक। हाइमर सिस्टम को भी टारगेट किया गया है। यह हाइमर सिस्टम वही है जिसका इस्तेमाल कुवैत से ईरान पर अटैक करने के लिए किया गया था। कुछ खबरें कतर से भी निकली हैं। ये देखिए कतर के आसमान में कुछ इस तरह से नजर आया है, जो दावा है वो बता देंगे अभी आपको, लेकिन पहले देखिए कतर के आसमान में ईरान की मिसाइल और इंटरसेप्टर भी है। देखिए इंटरसेप्टर ने काम किया, यहां पर ऐसा महसूस दिखता है। आवाजें सुनाई दी है, यूएस बेसिस इन कतर इज नाउ टारगेटेड बाय ईरान। ईरान की तरफ से कतर में ये अटैक की खबर है। यहां पर भी एक हमला है, कतर में कैसे अटैक किया जा रहा है। और इसके अलावा ये देखिए एक और वीडियो, ये दीजिए एक और दाग दी। The Iranian army targeted US military radar and air defense system in Kuwait and Bahrain. कुवैत और बहरीन में एक के बाद एक ड्रोन अटैक हुए। इन ड्रोन अटैक में अमेरिका की मिलिट्री रडार, जो रडार सिस्टम है उसे, और उस रडार सिस्टम के फौरन बाद उनका एयर डिफेंस सिस्टम फूंक दिया, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अटैक कर रहा है। मैंने फिर कहा है कि पहले ये लगता था ईरान के बारे में जो छवि बनाई गई कि ईरान को के लोगों को दिमाग नहीं है, ऐसा बनाया गया। उनके पास हथियार तो बहुत हैं, लेकिन हथियार होकर भी उनको पता नहीं है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। वो बस लेते हैं, दाग देते हैं। लेकिन ईरान ने 3 युद्ध, तीसरा युद्ध मानूंगा इसे मैं, पहले इजराइल और ईरान के बीच हुआ तब, फिर अभी 40 दिन का अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हुआ तब, और इस बार जब अमेरिका वर्सेस ईरान चल रहा है तब। तीनों ही मैं बताया है कि उनकी स्ट्रेटजी कम से कम इतनी काबिल है कि वो अमेरिका जैसे देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। अब एक और वीडियो जरा देखिए। तो यहां पर भी एक बड़े अटैक की खबर निकल कर आई। वॉच द अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्न आफ्टर द ईरानियन स्ट्राइक। ईरान की तरफ से की गई स्ट्राइक के बाद कुछ ऐसे हालात। अब जरा सुनिए कि ईरान ने क्या धमकी दे डाली है। که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی
توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود. همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین तो खबर है कि आईआरजीसी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सशस्त्र बलों के बयान के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों या अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो जवाब में पूरे क्षेत्र के राजनीतिक ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने कहा कि किसी भी नए हमले का जवाब निर्णायक और व्यापक होगा और हो भी रहा है। नमस्कार।